सिसोदिया के बाद केजरीवाल की भी खुल गई फाइल। क्या दिल्ली को अब खुद द्रौपदी मुर्मू चलाएंगी? सीबीआई के हाथ कैसे लगा वो कंप्यूटर जिसने मनीष सिसोदिया के हाथों में हथकड़ी पहना दी? अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में सिसोदिया को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन सीबीआई और ईडी को ऐसे सबूत मिले हैं कि केजरीवाल भी किसी भी वक्त जेल के अंदर दिख सकते हैं। सीबीआई के अधिकारी उस कंप्यूटर को पिछले 4 महीने से खोज रहे थे जिसमें सिसोदिया और केजरीवाल के सारे गुनाहों का हिसाब था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि नई शराब नीति आने के बाद माफिया राज खत्म हो जाएगा, लेकिन सच तो कुछ और था जिसे हर किसी से छुपाया गया। दिल्ली में नई शराब नीति जब लागू हुई तो उस घोटाले का पता चला जिसकी एक फाइल होम मिनिस्ट्री में अमित शाह तक पहुंच गई थी। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि शराब बिक्री तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ। बस यहीं से अमित शाह की रडार पर केजरीवाल आ गए थे और सिसोदिया के बुरे दिन शुरू हो गए। सीबीआई जांच में पता चला कि अपने चहेतों को शराब के ठेके बांटकर केजरीवाल और सिसोदिया ने करोड़ों का घोटाला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों के साथ भी धोखा दिया गया, क्योंकि नई शराब नीति में शराब को हर इलाके में पहुंचाने का टारगेट तय किया गया था। इसके साथ ही शराब पीने की उम्र भी 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। लेकिन सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है? तो इसका जवाब है कि हाँ, कभी भी केजरीवाल को जेल तक पहुंचाया जा सकता है। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। ईडी की चार्जशीट पर विजय नायर का नाम भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर पूरे घोटाले को अंजाम दिया। नायर केजरीवाल का बहुत ही खास माना जाता है। सीबीआई जांच में पता चला है कि शराब घोटाले के सारे सबूत सिसोदिया के ऑफिस से मिटा दिए गए थे, लेकिन फिर सीबीआई ने वो कंप्यूटर खोज निकाला जिसमें वो सारे सबूत मिल गए जो सिसोदिया को जेल तक पहुंचाने के लिए काफी थे। सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले सीबीआई के अधिकारियों ने बताया है, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और प्रभारी आबकारी मंत्री सहित 14 के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ और 6 अन्य लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। डिप्यूटी सीएम सिसोदिया को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सिसोदिया नहीं हाजिर हुए और 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। सीबीआई के अधिकारियों ने जब सिसोदिया से सवाल किए तो सिसोदिया ने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया और भटकाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी और सीबीआई देश की ये दोनों सबसे बड़ी एजेंसी केजरीवाल सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच कर रही है और इसके पीछे अमित शाह का हाथ है। अरविंद केजरीवाल के करीबी और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से जेल में बंद है और सिसोदिया की अब गिरफ्तारी हुई है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या आपको भी लगता है ये सही है या फिर ये सिर्फ एक बदले की कार्रवाई है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।